स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ्य योजना। और हमारी जो पाठ्य योजना है ये है सामाजिक विज्ञान की और उप विषय है इसका इतिहास। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी हाल ही में सुपर टेट 2020-21 के लिए वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, जो कि बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी स्टार्ट मैंने किया है 3 सब्जेक्ट, जिसमें से है कंप्यूटर, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तार्किक क्षमता, और तीसरा है यहाँ पे मैथ। तीनों मैं वीकली बेसिस पे लेके पढ़ाऊँगा। 2 दिन आपका तार्किक क्षमता रहेगा, 2 दिन गणित रहेगी, और 2 दिन आपका इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना और तकनीकी रहेगी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों सब्जेक्ट मिला के आपके 30 नंबर का पेपर इस समय चल रहा है। तो अगले 1 महीने या 1.5 महीने में ये तीनों सब्जेक्ट, 1.5 या 2 महीने में अधिक से अधिक, मैथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा और रीजनिंग में, कंप्यूटर तो आपका पहले ही समाप्त हो जाएगा। परंतु इन तीनों सब्जेक्ट को अगर मान के चलें तो 2 महीने के अंदर ये मेरा टारगेट है कि ख़त्म कर सकूं, जिससे आप लोग रिवीजन फिर से कर सकें। और उसके बाद मैं बाकी के जो सब्जेक्ट हैं सुपर टेट के, वो भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, मेरा ये आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों के पास सारी वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है पाठ्य योजना, संख्या लिखा है यहाँ पे 5। आपकी जितनी पाठ्य योजना संख्या होगी उसको यहाँ पे सबसे ऊपर लिखेंगे आप। और इस वीडियो में आप लोगों को पाठ्य योजना की सारी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान पढ़ाने के लिए जाएंगे। आज की जो हमारी पाठ्य योजना है वो कक्षा 9 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है सामाजिक विज्ञान का, उप विषय है इतिहास, कालांश है प्रथम, अवधि है 40 से 45 मिनट। और यहाँ पे आपको दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप लोग किस दिन विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे। इतना जितना आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना सारा चीज़ आपको अपने श्यामपट्ट कार्य पे भी लिखना होता है। ये सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे आप लिखेंगे। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे जो प्रकरण दिख रहा है, आपको प्रकरण हेडिंग डालेंगे श्यामपट्ट पे सबसे नीचे, और उसके बाद आप खाली स्थान छोड़ देंगे। अभी प्रकरण का नाम नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखिए, लिखा गया नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ पे आपको प्रकरण बस लिख के छोड़ देना है, और बाकी सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे लिखनी है। उसके बाद देखिए हमारा आता है हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है जिससे ये पता चलता है कि बच्चों को विषय और उप विषय जो आज का हमारा है उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास होगा, या फिर एक शिक्षक के नाते आप क्या क्या विकास करना चाहते हैं बच्चों में। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं सामान्य उद्देश्य में, और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिखा जा सकता है इसमें। इसमें देख लीजिए, पहला पॉइंट है बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। चौथा पॉइंट है बच्चों को ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना या फिर सुदृढ़ बनाना। उसके बाद है हमारा 5वां, अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का 6वां पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बच्चों को प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी देना। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको, जैसे आपका प्रकरण है हड़प्पा सभ्यता, तो उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखा जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहला पॉइंट है बच्चों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना। दूसरा पॉइंट है बच्चे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को मानचित्र में पढ़ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है बच्चे हड़प्पा सभ्यता के नगरों की व्यवस्था का अध्ययन कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है बच्चों को प्राचीन सभ्यताओं से परिचित कराना। और 5वां पॉइंट है बच्चों को हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति से परिचित कराना। तो इसमें विशिष्ट उद्देश्य में आप मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट भी लिखा जा सकता है इसमें। इसके बाद आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है जिसकी सहायता एक शिक्षक 40 या 45 मिनट की क्लास लेते समय जिन जिन चीज़ों की सहायता लेगा उसको यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री में लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर इत्यादि। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको हेडिंग के अंतर्गत लिखना है बच्चे नदी घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान के बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जितने अच्छे तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे उतनी आसानी से आपका प्रकरण निकलेगा, और जितनी आसानी से आपका प्रकरण निकलेगा उतनी आसानी से आप आगे की क्लास ले सकेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न, इसमें 2 कॉलम बना सकते हैं आप, और 3 कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम बना के भी आप प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं। और इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, इसमें छात्राध्यापक कथन एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है छात्र छात्रा कथन। इसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे। छात्र छात्रा कथन में आपको लिखना है मनुष्य। इसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं, तो बच्चे बता देंगे 3। और
इसमें एक खास बात और होती है कि आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर देंगे छात्र, आप फिर दूसरा जो प्रश्न बनाएंगे उनके उत्तर के द्वारा ही बनाएंगे, उसी से मिलता जुलता आपका अगला प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है, तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे रोटी, कपड़ा और मकान। और यहाँ पे फिर चौथा प्रश्न आता है, कौन सी सभ्यता, यानी फिर यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, कौन सी प्राचीन सभ्यता थी जिसमें मकान के अंदर रसोई घर, शौचालय तथा स्नानागार का उचित प्रबंध था। तो बच्चे बता देंगे हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया। उसके बाद आप एक प्रश्न और पूछ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में उनको कुछ जानकारी है कि नहीं है, किस लेवल पे आपको उनको पढ़ाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर यहाँ पे पूछ सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप विस्तार से कुछ बताइए। तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो इसको लिख दीजिए समस्यात्मक प्रश्न या फिर मौन लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रस्तावना, आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको लिखना होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन जैसे ही आप बोलेंगे, बच्चों यहाँ पे हेडिंग डालिए उद्देश्य कथन, उसके बाद बोलिए बच्चों आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप सैंपल पे जो आपने स्टार्टिंग में छोड़ रखा था प्रकरण के सामने खाली स्थान, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता लिख दीजिए। उसके देख लीजिए इसके बाद हमारा हेडिंग आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको पाठ पढ़ाना होता है सारा सब कुछ। जैसे आज का आपका प्रकरण है हड़प्पा सभ्यता, तो उसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी देना होता है बच्चों को। इसमें देख लीजिए 5 कॉलम बनते हैं टोटल। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, और इसको एक खास बात और होती है प्रस्तुतिकरण में, इसको ऐसे पेज पे बनाना होता है जो एक दूसरे के आमने सामने हो, एक दूसरे के आगे पीछे ना हो। एक दूसरे के आमने सामने से ये फ़ायदा होता है कि पूरा दोनों पेज मिला के आप प्रस्तुतिकरण को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने अभी एक पेज दिख रहा है, दूसरा पेज इसके सामने वाला जो है मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे स्लाइड करके। यहाँ पे उसके सामने वाला पेज है ये, छात्र छात्रा कथन, प्रयुक्त विधियाँ और सैंपट कार्य हेडिंग इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले सामने वाला पेज दिखा देता हूँ, उसके बाद उसके सामने वाला पेज दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए शिक्षण बिंदु में लिखा गया है कि सभ्यता की खोज, तो इसके बारे में आप छात्राध्यापक कथन में उसकी बताएंगे। कुछ समय पूर्व तक यह माना जाता है था कि भारत में सभ्यता के युग का प्रारंभ आर्यों के आगमन से हुआ था, किंतु सन 1921-22 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में रखालदास बनर्जी, माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई कराई। इस खुदाई में ऐसे असंख्य अवशेष व वस्तुएं प्राप्त हुई जिनसे पता चलता है कि आज की से लगभग 4500 से लेकर 5000 वर्ष पूर्व भारत में एक उच्च कोटि की सभ्यता विद्यमान थी। इसके बाद अगला हेडिंग यहाँ पे डालिए शिक्षण बिंदु में सभ्यता का विस्तार। इसमें लिखिए फिर छात्राध्यापक कथन में सिंधु सभ्यता का विस्तार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, राजस्थान, अफगानिस्तान, सौराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर तथा गंगा की उत्तरी घाटी तक था। इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, मेरठ, क्वेटा, पाकिस्तान आदि थे। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर और संभवतः इस सभ्यता की राजधानियाँ थे। इसके बाद इसके सामने वाले पेज पे लिखना है छात्र छात्रा कथन में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रयुक्त विधियाँ में लिखिए व्याख्यान विधि, आप व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। और सैंपट कार्य पे आपको वही पॉइंट लिखने होते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो व्याख्या दे रहे थे आप व्याख्या, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सैंपट पे लिख देना चाहिए। तो यहाँ पे 4500 वर्ष से लेके 5000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता की जो मानी जाती है, इतनी पुरानी मानी जाती है, तो इसको लिख दीजिए आप। उसके बाद नीचे उसी पे लिखिए बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब दूसरे हेडिंग में आप शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट जब बता रहे थे आप, तो उसके सामने लिखिए बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और व्याख्यान विधि ये भी थी। उसके बाद लिख दीजिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए उसके आगे आपको इतने में ही तो आपका प्रस्तुतिकरण कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो दूसरे पेज पे भी आप जाके उसी चीज़ को फिर से आगे उसको एक्सप्लेन करिए। इसमें शिक्षण बिंदु लिखना है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। छात्राध्यापक कथन में उसको पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिए, हेडिंग डालिए कि सुनियोजित नगर व्यवस्था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिले नगरों के अवशेषों को देखने से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग नगर निर्माण कला तथा और नगर नियोजन में बहुत कुशल थे। दूसरा इसमें पॉइंट है भवन निर्माण। खुदाई से प्राप्त अवशेषों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पावासी भवन निर्माण कला में भी प्रवीण थे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सार्वजनिक भवन और विशाल स्नानागार। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में अनेक बड़े बड़े सार्वजनिक भवनों के खंडहर मिले थे तथा मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार के अवशेष भी मिले थे। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखिए नाली व्यवस्था। हड़प्पा वासियों ने नगर में गंदा जल बाहर निकालने के लिए नालियों की उचित व्यवस्था की थी। इसके बाद आता है इसके सामने वाले पेज पे जो आपको लिखना है छात्र छात्रा कथन में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। प्रयुक्त विधि में व्याख्यान विधि लिखिए, आप पूरी चीज़ व्याख्यान दे रहे थे आप। और सैंपट कार्य पे आपको लिखना है सिंध घाटी सभ्यता के लोग सुनियोजित नगर व्यवस्था, भवन निर्माण, विशाल सार्वजनिक भवन, नाली व्यवस्थाओं से
निपुण थे। उसके बाद आपको नीचे लिख देना है फिर से उसी पेज पे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे छात्र छात्रा कथन में, और ये व्याख्यान विधि लिख दीजिए। उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न, यहाँ पे उसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है वो छात्र केंद्रित होता है और मूल्यांकन का जो प्रश्न होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। पुनरावृत्ति का प्रश्न शिक्षक द्वारा छात्रों से पूछा जाता है बीच बीच में क्लास लेते समय, जिससे छात्रों का ध्यान क्लास से हटे ना, उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा रहे, इसलिए यहाँ पे पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप मिनिमम 2 प्रश्न पूछ सकते हैं और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसमें देख लीजिए, पहला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर खुदाई करवाई गई, और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे खुदाई में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई। अब आता है मूल्यांकन का प्रश्न। इसमें भी मिनिमम आप 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये छात्र केंद्रित ना होकर ये शिक्षक केंद्रित होता है, जिसमें शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि जो उसने आज की क्लास में पढ़ाया वो बच्चों को कितने अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो उसके पूछे गए प्रश्नों को सभी उत्तर दे देंगे छात्र, और नहीं समझ में आया है तो उसको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे छात्र, जिससे उसको अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता कितनी प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएँ बताइए। अब अंत में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य सभी को पता है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं होमवर्क, और ये बच्चों को घर से काम करके लाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे मिनिमम आप जिस हिसाब से पढ़ाए रहेंगे उतना, आप ज़्यादा पढ़ाएं तो आप 3-4 प्रश्न भी दे सकते हैं, अगर कम पढ़ाएं तो 1 से 2 प्रश्न भी दिया जा सकता है। तो देख लीजिए, इसमें पहला एक प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग घर से पढ़कर आएंगे, आपसे पूछा जाएगा ये चीज़। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही लेसन प्लान बीच बीच में अब लाता रहूँगा, रेगुलर बेसिस पे मैं लेसन प्लान यहाँ पे कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। अगर आप लोगों को आज की लेसन प्लान ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी कुछ लाभ मिल सके। वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी, आप किसी और की हेल्प करेंगे तो उनको नॉलेज बढ़ेगी उनकी, तो अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपका भी कोई हेल्प करेगा, जिससे एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों बस मेरा आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोशन की क्लास से जुड़े रहें, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहें, और एक अच्छे शिक्षक बन के समाज की सेवा करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।